नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का रिटर्न आप जब फाइल करते हो तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 16। ओके, तो फॉर्म 16 होता क्या है, कैसे दिखता है और उसके अंदर कंटेंट क्या होता है, ठीक है। और साथ में हम बात करेंगे फॉर्म 12BA के। इसके बिना आप इनकम फ्रॉम हेल्थ सैलरी जो आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो, इन डॉक्यूमेंट्स को बिना समझे आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, राइट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर आपका एम्प्लॉयर, आपका जो नियोक्ता है, अगर आपको फॉर्म 16 देता है तो आपको वो फॉर्म कहाँ कहाँ क्या क्या देखना चाहिए, उस फॉर्म में कंटेंट क्या होता है, इस वीडियो में आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फॉर्म 16 है बेसिकली इनकम अंडर हेड जो सैलरी होता है उनको, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दिया जाता है। और वो दिए किसके द्वारा दिया जाता है, वो उनके एम्प्लॉयर के दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं। ये फॉर्म 16 है, ठीक है। ये कैसा दिखता है हम आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी, ठीक है। तो दोनों को हम देखते हैं एक्चुअली क्या होता है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो फॉर्म 16 का जो पार्ट ए है, इसमें टीडीएस का सारा डिटेल दिया जाता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है जिसके आप जॉब करते हैं उसने आपका टीडीएस कब कितना कट किया है, पूरे साल में कितना जमा किया है, इसका पूरा डिटेल आपको दिया जाता है पार्ट ए में। ओके, टीडीएस में है ना, टीडीएस की डिटेल दी जाती है इसमें। उसके बाद में जो पार्ट बी है, तो पार्ट बी में आपको पूरा सैलरी का हेड्स और आपके जो परक्यूजिट्स हैं, बेनिफिट हैं, अलाउंसेस, उसका डिटेल दिया जाता है। और फाइनली इसमें अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी या जो रिफंड है वो एक तरह से आप ये मान के चलिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न बना के देता है आपको। ओके, तो जो पार्ट भी है वो आपका इसमें पूरा टोटल इनकम की कैलकुलेशन होती है, टैक्स कैलकुलेशन कितना किया आपके एम्प्लॉयर ने, कितना डिपॉजिट किया, बैलेंस कितना पेएबल है या फिर रिफंडेबल, उसकी डिटेल दी जाती है, राइट। इसके बाद एक और फॉर्म होता है जो फॉर्म आपको बहुत समझना ज़रूरी है। ये इसमें जो इसको बोलते हैं फॉर्म 12BA, है ना। ये भी आपका कौन, एम्प्लॉयर देता है आपको। अगर आप जॉब करते हैं और आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं अपना, ठीक है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि ये तीनों फॉर्म आपको एम्प्लॉयर से मिलने चाहिए, अदरवाइज आप अपना रिटर्न अच्छे से फाइल नहीं कर पाओगे। ओके, तो फॉर्म 12BA में जो परक्यूजिट्स होते हैं, परक्यूजिट का मतलब क्या है, अदर देन सैलरी, चाहे वो मॉनिटरी हो और नॉन मॉनिटरी हो, अगर आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिसका वैल्यूएशन किया जा सकता है। जैसे आपका एम्प्लॉयर आपको कार दे सकता है, ठीक है, आपको रहने के लिए घर दे सकता है ना, या फिर फर्नीचर दे सकता है, रेंट फ्री क्या बोलते हैं, कंसेशनल लोन दे सकता है। तो उनका एज पर इनकम टैक्स उनका वैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 12BA में उनका वैल्यूएशन क्या क्या आया है उसके हिसाब से परक्यूजिट्स का, जिनको पर्क्स बोलते हैं यानी सुविधाएं को, जो सुविधाएं हैं उनका वैल्यूएशन करके देता है आपको। ओके, तो आपको फॉर्म 16 का पार्ट ए आपके पास होना चाहिए, पार्ट बी आपके पास होना चाहिए एंड फॉर्म 12BA होना चाहिए, राइट। अब आइए हम देखते हैं कि दिखते कैसे हैं फॉर्म और इसके कंटेंट क्या क्या होता है। ओके, तो देखिए ये है फॉर्म 16 का, ये है फॉर्म 16, ये एक्चुअल फॉर्म है ना, एक्चुअल फॉर्म है। ये फॉर्म 16 का पार्ट ए है, राइट। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे इसमें टीडीएस की इन्फॉर्मेशन दी है, क्या, टैक्स डिडक्शन लिखा है यहाँ पे। आप अपना फॉर्म, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप अपना फॉर्म चेक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, आपका जो एम्प्लॉयर उसका नेम एंड एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद में आपकी एम्प्लॉय मतलब जो आपका खुद का यहाँ पे नेम एड्रेस वगैरह दिखाई जाएगा। ओके, इसमें लास्ट अपडेटेड कब, कौन सी डेट पे अपडेट हुआ है वो भी दिखाई देता है, राइट। इसके बाद में आपका पैन ऑफ डिडक्टर, मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है उसका पैन नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद में टैन, उसका टैन यानी जो टैक्स डिडक्शन करता है उसका टैन अकाउंट नंबर जो होता है उसका भी डिटेल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे रहेगा पैन ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे आपका खुद का पैन नंबर रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप देखते जाएंगे कि इसमें आपको जो डिटेल्स है वो आपको क्या क्या डिटेल्स है वो दिखाई जा रही है, राइट। इसके बाद में एक कमिश्नर की डिटेल है, उसका एड्रेस वगैरह दिया, ये आपका रिलेवेंट नहीं है। इसमें लिखा है असेसमेंट ईयर,
ठीक है। असेसमेंट ईयर आपको देखना है, गलती से आप अपना कोई पुराना फॉर्म वगैरह डाउनलोड मत कर दें या एम्प्लॉयर के थ्रू आ जाए, तो आपको असेसमेंट ईयर देखना है कि जनरली आपका, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो रिटर्न फाइल होता है वो असेसमेंट ईयर में, तो ये हमारा लेटेस्ट असेसमेंट ईयर 2024-25 चल रहा है, राइट। इसमें पीरियड बताया, तो पीरियड जनरली क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 तक का होता है, लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉय उसने रिज़ाइन किया तो यहाँ पे जिस डेट तक उसका रिलीविंग था उस डेट तक का पीरियड दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये एक्चुअल फॉर्म 16 मैंने उठाया है, बट मैंने इसके डिटेल्स जो कॉन्फिडेंशियल उसको हटा दिया, राइट। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे ये समरी ऑफ अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एंड टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो देखिए Q1, Q2, Q3 है ना। तो यहाँ पे आपका ये रिसीट नंबर ऑफ ओरिजिनल क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ TDS, तो ये उसका नंबर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में अमाउंट क्रेडिट, मतलब आपके एम्प्लॉयर ने आपको इतनी अमाउंट क्रेडिट की है, मतलब सैलरी के थ्रू, और उसने टैक्स कितना डिडक्ट किया है, 52,227। आपकी टोटल अमाउंट उसने कितनी दी थी आपको, 14,80,951, और उसमें TDS कितना काटा उसने, 52,227। तो ये आपका TDS का डिटेल आ गया पूरा कि इसने इतना डिडक्ट किया। फिर यहाँ पे आपको सब BSR चालान नंबर का डिटेल मिलेगा आपको, और ये TDS के इंटरेस्ट। सो बेसिकली आपको जो फॉर्म 16 का पार्ट ए है वो आपका TDS का डिटेल होता है कि आपके एम्प्लॉयर के थ्रू कितना टैक्स उसने डिडक्ट किया है, और आपको किस डेट को उसने ये डिडक्ट तो उसने किया, लेकिन कब उसने जमा किया, तो उसकी डेट भी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए केवल आपको TDS डिडक्ट हो रहा है तो आपको पता ही नहीं कि वो आपका एम्प्लॉयर उसको एक्चुअली जमा कर रहा है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, और ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, राइट। अभी हम इसका पार्ट बी देखेंगे। देखिए, ये है फॉर्म 16 है ना, ये है इसका पार्ट बी। तो मैंने पार्ट बी आपको बताया ना, पार्ट बी एक्चुअली आपका एक तरह से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी होता है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, राइट। तो यहाँ पे आप अगेन आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉयर और उसका एड्रेस आ जाएगा इस तरफ, उसका पूरा जहाँ पे भी आप जॉब करते हो। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की डिटेल आएगी, उसका एड्रेस और नेम और उसका पैन नंबर। यहाँ पे आपका लास्ट अपडेटेड किया, उसने लास्ट कब अपडेट किया इस फॉर्म को, राइट। इसके बाद में अगेन उसका पैन नंबर आ जाएगा डिडक्टर का, डिडक्टर यानी आपका एम्प्लॉयर है, उसका टैन नंबर फिर से आएगा इसमें, है ना, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, और पैन ऑफ एम्प्लॉय, ये इसमें आपका खुद का पैन नंबर रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ फॉर्म 16 का पार्ट ए क्या होता है, पार्ट बी क्या होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो आपका जो चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है वो TDS, उसकी डिटेल आपको दी है, उसका नेम और एड्रेस और इसके कौन से ऑफिस में जा रहा है वो, राइट। फिर इसके बाद में असेसमेंट ईयर, तो डेफिनेटली हम जिस साल हमें रिटर्न फाइल करना है वो हमारा असेसमेंट ईयर होता है। जैसे अभी राइट नाउ भी जो करंट ईयर चल रहा है वो असेसमेंट ईयर चल रहा है फॉर 2023-24 के लिए, तो वो असेसमेंट ईयर हमारा है 2024-25, राइट। फिर ये पीरियड दिया है, अगेन ये पीरियड आपका 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक होगा, लेकिन अगर आप किसी ने रिज़ाइन कर दिया और रिलीव हुआ तो वहाँ तक का रहेगा, राइट। इसके बाद देखिए डिटेल्स, अब यहाँ पे कॉलम चालू होता है बिकॉज यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका आएगा, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर को आपने डिस्क्लोज किए हैं जो उसके पास आपकी डिटेल है। तो यहाँ पे उसने टोटल आपको दिया सैलरी एज पर द प्रोविजन कंटेंट इन 17(1), तो आपकी टोटल सैलरी यहाँ पे उसने दे दी है आपको, राइट, कितनी सैलरी आई है। फिर उसके बाद में क्यों ये रेजिग्नेशन वाला केस है तो यहाँ पे ग्रेचुटी है, फिर यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ PL एनकेशमेंट भी दिया है यहाँ पे, ठीक है, और उसकी डिडक्शन दी है। तो ये फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्ट ए के अकॉर्डिंगली ये ऊपर वाली डिटेल तो यहाँ पे आती है, पार्ट ए में भी आती है, पार्ट बी में आती है, जो ऊपर ये डिटेल दी है। लेकिन यहाँ पे एडिशनली क्या होता है, आपको इनकम का डिटेल्स होता है, बाइफर्केशन होता है पूरा कि साथ में इनकम क्या क्या है, ठीक है। पार्ट ए में आपको केवल TDS और वहाँ पे क्वार्टरली आपका पेमेंट कब हुआ, कितना डिडक्ट हुआ, वो दिखाया जाता है। पार्ट बी में आपका इनकम का डिटेल्स आएगा कि आपके एम्प्लॉयर ने क्या क्या आपको दिया है, राइट। तो ये फॉर्म कंटिन्यूशन है, पार्ट बी कंटिन्यूशन। तो उसके बाद आगे क्या है, फिर उसके बाद में टोटल अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्लेम, तो यहाँ पे
एग्जम्पशन की अमाउंट आ रही, देखिए यहाँ पे एग्जम्पशन आ गई, तो फाइनली टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी इसने कैलकुलेट करके दे दी कि आपका इतना आ रहा है, राइट। फिर उसके बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इसमें लगाइए, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में आपका इनकम फ्रॉम सैलरी इतना आ गया, राइट। कितना आ गया, ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, ठीक है। उसके बाद में एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को चाहें तो अपना बैंक इंटरेस्ट या फिर आपकी अदर इनकम को रिपोर्ट करेंगे, तो आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे आपकी उसकी डिटेल डाल देगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और उसके टीडीएस वगैरह। तो यहाँ पे नील रिपोर्टेड है, तो यहाँ पे जो फाइनल आपकी इनकम आई है, इनकम आई 6,35,967, राइट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयर ने एनपीएस कंट्रीब्यूशन कितना डिडक्ट किया है उसकी डिटेल आ रही है, और यहाँ पे कितना अलाउेबल है एज ए डिडक्शन, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स अभी तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक 10% अलाउेबल होता था, जबकि एम्प्लॉयर कितना डिडक्ट करता है, 14% डिडक्ट करता है, ठीक है, जैसे बैंक से केस में होता है वो। लेकिन तो यहाँ पे डिडक्ट कितना किया और उसने पे कितना किया, और यहाँ पे अलाउेबल डिडक्शन कितने 34,052। तो फ्रेंड्स पार्ट बी में आपको जो फॉर्म 16 है उसमें पूरा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा डिटेल्स आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अदर इनकम अगर आपने रिपोर्ट किए तो वो आएगा, और फाइनली ये फॉर्म आपको टैक्स लायबिलिटी या टैक्स रिफंड का स्टेटस बताएगा, राइट। इसके बाद देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे डिडक्शन करने के बाद में आपका अमाउंट टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे इतना आया, राइट, क्योंकि इतना 34,000 ये डिडक्शन थी चैप्टर 6A की, यानी 80C की जो डिडक्शन थी CCD की, वो डिडक्शन करने के बाद में आपका ये टैक्सेबल इनकम आया है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप अपने फॉर्म 16 को अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपको किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हो, है ना। तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसको डिकोड करें कि एग्जैक्टली ये टैक्स के फॉर्म होते क्या है, क्यों होते हैं, इतनी डिटेल्स क्यों दी जाती है, और आपको उन डिटेल का करना क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयज़ ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है, न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको टैक्स आ रहा है टोटल 15,191, लेकिन यहाँ पे चूँकि अप टू इनकम 7 लाख तक टैक्स नील है, तो यहाँ पे उसको रिबेट मिल गई, 87 पर रिबेट मिल गई है, तो उसका नेक्स्ट नेट टैक्स लायबिलिटी उसका नील हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे फाइनली आपका जो एम्प्लॉयर का जो अथॉराइज्ड ऑफिसर होता है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन का स्टेटस डालता है नीचे कि मैंने आई सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो हैव वर्किंग विथ कैपेसिटी एज, और मैंने ये डॉक्यूमेंट ट्रू है मेरी नॉलेज में, ठीक है। डेट आ जाएगा उसने कब साइन किया, और उसके बाद में सिग्नेचर डिजिटली उसने जो साइन किया है। तो ये पार्ट बी है, इसमें आपका अल्टीमेटली क्या इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस आपने जो भी इनकम रिपोर्ट की है बेस्ड ऑन दैट आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स लायबिलिटी या टैक्स रिफंड का स्टेटस आपको बताता है। तो देखिए यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी 0 है, क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया था, तो वहाँ पे इनफैक्ट अगर डिडक्शन वगैरह की हुई है, इसलिए इसमें यहाँ पे केवल 80 जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए कोई डिडक्शन नहीं है। अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम होती तो वहाँ पे दूसरी डिडक्शन भी हो सकती थी, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्म 16 का पार्ट बी, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अभी हम तीसरे फॉर्म के बारे में बात करेंगे, ये है फॉर्म 12BA, राइट, 12BA। तो मैंने बताया था कि आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी के साथ में कई बार आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं जो नॉन मॉनिटरी होते हैं, बट एज़ पर इनकम टैक्स रूल उनका वैल्यूएशन किया जाता है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए अकोमोडेशन, घर हो सकता है, फिर उसके बाद में कार हो सकती है, स्वीपर, गैस, इलेक्ट्रिक, इंटरेस्ट फ्री लोन, हॉलीडे एक्सपेंसेस, फिर बहुत सारे क्लब एक्सपेंडिचर हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल है, गिफ्ट वाउचर दिए, कुछ भी है। तो जो भी आपका ये कैटेगरी आती है, तो एज़ पर इनकम टैक्स आपका जो एम्प्लॉयर है उनका वैल्यूएशन करता है, राइट। तो वैल्यूएशन करते हो तो यहाँ पे नील आ रहा है, यहाँ पे पक्ष सारे नील हैं, बट तो अल्टीमेटली यहाँ पे उसके वैल्यू 0 आई है। लेकिन यहाँ पे साथ में टीडीएस डिडक्शन, ये इसकी भी डिटेल आ रहा है कि टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, राइट, और एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स पे किया है फॉर एम्प्लॉय, तो इसका डिटेल ये भी आ रहा है। तो यहाँ पे 0 किया तो फाइनली यहाँ पे टीडीएस का डिटेल आ गया 52,227।
तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि फॉर्म 12 BA में आपका परक्विजिट है उनका वैल्यूशन आपको दिया जाता है, और ये वैल्यू आपकी मैं बताऊं ये रिफ्लेक्ट करती है आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी में। ये बताता हूँ कहाँ पे आएगी। देखिए पार्ट बी हमारा कंटिन्यू चल रहा है ना, तो इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है और यहाँ पे साथ में हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह, तो ये इसके साथ में जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आता है यहाँ पे। ओके, एनी अमाउंट एग्जम्पशन सेक्शन लेस डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो अगर इसमें रहेगा तो कुछ अगर अल्टीमेटली अगर कुछ परक्विजिट का वैल्यूशन होता तो आपका इसमें देखिए यहाँ पे आ जाता है वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ये लिखा है यहाँ पे बी में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही क्योंकि हमारे फॉर्म 12 BA में उसकी ज़ीरो थी वैल्यू, राइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने फॉर्म 16 को समझने में और उसके थ्रू रिटर्न फाइल करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझे डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। और होल पर्पज़ इस वीडियो का है कि आप अपना इनकम टैक्स खुद फाइल कर सको और अपनी इनकम का लेखा जोखा आप खुद मेंटेन कर सको। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share this, otherwise just happy learning, take care.